हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फोर्थ लेसन, दैट इज़ जोकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है जिसमें हमें बहुत सारे मुहावरे और कहावतें ये हम अपने डे टू डे लाइफ में जब भी हिंदी बोलते हैं तो यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश में भी हम प्रॉब्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर फ्रेजेस यूज़ करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी क्या दिया गया हुआ है। घर की मुर्गी दाल बराबर, 9 2 11 होना। ठीक है। उसके बाद दिया है जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। तो ये आप लोगों को पूरा रीड करना है। इसमें जो डार्क लाइन दी गई है ये पूरे मुहावरे हैं। मैं आप लोगों के साथ में अभी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स शेयर कर रही हूँ और जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो और कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। क्या दिया गया है ये देखो, जैसे हमने पहला भी रीड किया टेक्स्ट बुक में से वही है। यहाँ पर आग में घी डालना, राई का पहाड़ बनाना, पेट में चूहे दौड़ना, अंधे को लाठी का सहारा। आगे दिया है प्रस्थान करना। प्रस्थान करना मतलब क्या होता है? चले जाना, हाँ, कहीं से जाना तो चल पड़ना। उसके बाद हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज़। खुशी छा जाना, बहुत ही आनंदित होना, तो आनंदित वातावरण होना। पहाड़ टूट पड़ना, बहुत दुख होना, कुछ बहुत ही मुसीबत आना, तो बड़ी मुसीबत आना। रस घोलना, रस घोलना मिठास लाना, सुनने में अच्छा लगना। कदम चूमना, कदम चूमना का होता है यहाँ पर सम्मान करना। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं, उसमें से हम लोगों को करेक्ट वाला चुनना है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। काला अक्षर भैंस बराबर, 1 और 1 11। दाल में काला होना, फिल्मों में आपने सुना होगा कुछ तो दाल में काला है, तो ऐसे यहाँ पर दाल में काला होना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो ये एक दोहा है। ठीक है, कबीर जी का दोहा है ये, उसमें से दिया गया है। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। मतलब ऐसे है कि कोई छोटी सी मुसीबत हमको प्रॉब्लम हमको पता चल गया है कि बाबा ये आदमी बराबर नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही सावधानी से रहते हैं। तो मतलब अगर दूध से मुंह जल गया है तो हम छाछ को भी फूंक कर पिएंगे। ऐसा मुहावरा दिया है। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या लाभ। तो हमें क्या है, जो अपना काम है उससे मतलब रखो और जो ज़रूरत नहीं है उस बातों को लेकर क्या करना है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित शब्द को लेकर मुहावरे लिखो। तो इन शब्दों को लेकर मुहावरे लिखने हैं। हाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या। आँख, आँखों का तारा होना। आप चाहो तो यहाँ पर ना पीछे दिए गए हैं, इसमें से भी आप अगर है तो लिख सकते हो। हाथ पसारना, ठीक है, इस तरह से। आँखें दिखाना, हाँ, आँखें मटकाना, देखो बहुत सारे हैं ना ऐसे, तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए क्या दिया है। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हमें सदैव खुश रहना चाहिए, सही बात है। हमेशा रास्ता दौड़कर पार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। अपने गुरुजनों का हमें सदैव आदर सम्मान करना चाहिए, सही। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इस तरह से कमेंट करते हैं कि उनको टीचर का कुछ रिस्पेक्ट नहीं होता है। इट्स ओके, उनकी वो बोलते हैं ना सोच रहती है वैसी। हमारी राष्ट्रीय संपदा को सर्वदा स्वच्छ रखे, यस। हमें अनुशासन का पालन नहीं करना चाहिए, हमें रूल्स का पालन नहीं करना चाहिए। अनुशासन मतलब रूल्स, तो रूल्स का पालन तो करना पड़ता है ना, तो ये तो रॉन्ग बोला गया है, तो ये गलत है। अब ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ। परिच्छेद मतलब पैराग्राफ, जिसमें यहाँ पर कुछ हमें मुहावरे दिए हैं, उसे यूज़ करना है।
अनुज नाम का एक बालक था। वह हिंदी बहुत फर्राटे से बोलता था, मतलब एकदम फास्ट स्पीड में। एक दिन वह अपने मित्र के से मिलने उसके घर गया। मित्र अपनी यात्रा के बारे में लंबी लंबी हाँकने लगा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, फेंकना। अनुज उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच मित्र की माँ हांफते हांफते वहाँ आ पहुँची, थकी हुई, और समय पर कार्य पूरा न करने पर उसे भला बुरा कहने लगी। उसकी बातों को सुनकर अनुज ने वहाँ से जाना ही उचित समझा और तुरंत 9-2-11 हो गया। बहुत ही सुंदर है ना। कितने सारे हमने वाक्य प्रचार यूज़ किए, 1 2 3 4 5। अभी देखिए यहाँ पर दिया गया है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत को समझाने हेतु नीचे दिए मुद्दों के आधार पर कहानी विस्तार से अपनी कॉपी में लिखें। तो आपको यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं, इसके आधार पर एक आपको स्टोरी लिखनी है, कहानी लिखनी है। तो वो कहानी मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दे दी है, ठीक है, तो आप उसे नोट कर सकते हो। आगे नीचे दिए कहावतों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम नहीं आने पर बहाना बनाना। तुम्हारे लिए तो हर काम नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। यह वाक्य है और ये उसका अर्थ है। दूर के ढोल सुहावने, दूर से सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, वाक्य, रमेश का परिवार तो दूर के ढोल सुहावने जैसा है। मतलब वो लोग अंदर ही अंदर आपस में झगड़ते हैं, लेकिन दिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ा लिखा न होना, अनपढ़। मोहन के लिए यह पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बड़े कठिन काम को एक आदमी नहीं कर सकता। ये अर्थ है इसका। तो हम लोग वाक्य आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आंखें भर आना। तो यहाँ पर ना ये मुहावरों का अर्थ है, तो ये अर्थ आपको यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, पीछे दिखा देती हूँ मैं बाद में। और पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, और इसके हमें वाक्य भी करने हैं। तो वाक्य लिखेंगे हम, परीक्षा में अच्छे गुण लाने पर पिताजी ने पीठ ठोकी। आंखें भर आना मतलब बहुत दुखी होना, बहुत दिनों के बाद नानी से मिलने पर माँ की आंखें भर आई। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुशी होना। बरसों के बाद गांव जाने की बात सुनकर हम सबके खुशी का ठिकाना न रहा। या कोरोना के बाद गांव जाने की बात सुनकर हमारे खुशी का ठिकाना न रहा। कान खड़े होना, सतर्क होना, चौकन्ना होना। रात को दरवाजे के बाहर से आवाज़, खटखटाहट की आवाज़ आते ही सबके कान खड़े हो गए, ठीक है, शायद कोई आया होगा ऐसे। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी मुहावरे कहावतें दी गई है, तो ये कहावतों का अर्थ आप लोगों को करना है, ठीक है। ये देखो पूरे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये कहावतों को ना और मुहावरों को जब आप हिंदी बोलते हो तभी आपको यूज़ करना है। शायद से आपके घर में आपकी मम्मी है, कोई भी दीदी है या चाचा मामा, वो लोग यूज़ करते होंगे, तो वो जब बोलते हैं ना तो उनको याद भी करना है, और वो कहावतों को ना आप दोहराना है, मतलब आप भी ट्राई करना है। चलो नेक्स्ट, गागर में सागर भरना। अभी इस पर आपके विचार 4 वाक्य में लिखिए। ये मैंने आंसर पूरा आप लोगों को देखो स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, साइकिल की आप बीती। यहाँ पर साइकिल की आप बीती मतलब साइकिल खुद बोल रहा है क्या हुआ। साइकिल का प्रस्तावना, मालिक का रख रखाव, प्रयोग, दुख सुख के दिन, अभिलाषा, वर्तमान समय में मेरी स्थिति, उपसंहार। तो ये भी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, तो आप उसे नोट करके ले लो।
इसके बाद यहाँ पर ना आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर है ना यहाँ पर 12, इसमें ये जो वर्ड्स दिए हैं, देखो चित्र का पहला अक्षर ये क्या है, कमल है, तो क पहला अक्षर, फिर ल, हाँ, और फिर ये आम का म, तो हो गया कलम, तो कलम। यहाँ पर है पुस्तक, या आप कहेंगे कापी, हाँ, तो कापी, और यहाँ पर ज, और ये महल का ल, यहाँ पर ज है, इसमें दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा काजल। इस तरह से देखो मैंने सारे लिख दिए हैं। हाँ, किताब का की, सा, न धन है, ये धन का न, यहाँ पर कील है, की म, और सात का त, कीमत। तो इस तरह से आप लोग पूरे वर्ड्स लिख सकते हो, काजल, किसान, कीमत, कुटीर, कुकना, कमल, केकड़ा, कैलाश, यहाँ पर ल है, कैलाश, कोयल, कौशिक, कंगन, ये देखो कंगी, कंग, कान का न, तो कंगन। आपको पूरे वर्ड्स लिखने हैं, और यहाँ वर्कबुक में दिया है ना, इसमें जो वर्ड्स ये पिक्चर दिए ना उनके नेम लिखने हैं, मतलब कमल, आम, देन कापी और महल, ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो ये पूरे नेम्स भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलो इस तरह से हमारा ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे के लेसन देखेंगे। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से स्टडी करो, और आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।